एक समय की बात है। बार एक राजा था। वह बहुत ही मूर्ख और सनकी था। वह बहुत ही जल्दी किसी के बहकावे में आ जाता और उचित अनुचित का विचार किए बिना ही निर्णय कर देता था। एक बार वह अपने राज्य में बहने वाली नदी के किनारे टहल रहा था। उसका मंत्री भी उसके साथ था। अचानक राजा के मन में एक प्रश्न आया। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री, एक जी, ये जो नदी बह रही है, यह बहती बहती कहां जाती है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह नदी बहती बहती बहुत दूर स्थित समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस पर राजा ने कहा, फिर तो यह नदी हमारे पड़ोसी देशों से होकर भी गुजरती होगी। इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यह नदी कई देशों से होकर गुजरती है। इस पर राजा ने कहा, फिर तो दूसरे देश भी इसका पानी उपयोग में लेते होंगे। हमें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई दूसरा देश हमारी नदी के पानी का उपयोग करे। उसने आदेश दिया कि नदी के रास्ते पर एक विशाल दीवार बनवा दी जाए ताकि नदी का पानी बहकर दूसरे राज्यों में न जा पाए। राजा की आज्ञा का शीघ्र ही पालन हुआ और नदी के रास्ते पर एक विशाल मोटी दीवार चुनवा दी गई। नदी का पानी राज्य में फैलने लगा और शीघ्र ही वह गलियों और लोगों के घरों में भी भरने लगा। जनता में अफरा तफरी मच गई। जनता ने राजा से फरियाद की पर उनकी कोई सुनवाई हुई। राज्य का महामंत्री बुद्धिमान था। उसने सोच, इस तरह तो राज्य का अंत हो जाएगा। उसने एक उपाय सोचा। उसने राज्य के उस कर्मचारी को बुलाया जो समय का घंटा बजाता था। समय के घंटे से राज्य के लोगों को समय का ज्ञान होता था और वे उसे के अनुसार अपना कार्य करते थे। महामंत्री ने उसे कहा कि आज रात्रि 3 बजे वाले घंटे की जगह 6 बजे वाला घंटा बजाना है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। रात्रि के 3 बजे जब 6 टंकार की आवाज सुनकर राज्य के लोग उठ गए। राजा भी उठ गया। जब उसने देखा कि अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत महामंत्री को बुलाया और पूछा कि आज सुबह होने पर भी सूर्योदय कैसे नहीं हुआ। इस पर महामंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, यह सब अपने पड़ोसी देशों की वजह से हुआ है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने महामंत्री से पूछा कि यह कैसे हो सकता है। इस पर महामंत्री ने कहा, महाराज, जिस प्रकार हमने नदी का पानी अपने राज्य में ही रोक लिया है, उससे नाराज होकर पूर्व दिशा के राज्यों ने मिलकर सूरज को बंदी बनाकर अपने राज्य में ही रोक लिया है। राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने तुरंत ही नदी के रास्ते में बनी दीवार को तोड़ने का आदेश दिया। दीवार हटते गलियों और घरों में भरा पानी बहकर नदी में चला गया। इतने में सुबह भी हो गई और सूर्योदय का समय हुआ तो सूरज भी निकल आया। मूर्ख राजा ने तब चैन की सांस ली।